तो टेल्स ऑफ ग्रिड की एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। और स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं 18+ कंटेंट की एक वार्निंग को, यानी कि मामला गड़बड़ है। लेकिन फिर हम देखते हैं एक चाइनीज हाउस के अंदर का सीन, और इसी घर में एक आधा नंगा बंदा चद्दर ओढ़कर बैठा होता है। और हाँ, यही हमारी इस कहानी का MC है, जो इतना अभी इसीलिए चौंका हुआ है क्योंकि उसका एक सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि उसके सामने खड़ी होती है एक हुस्न परी जिसकी आंखें एकदम नशीली होती है। एंड ही इज बी लाइक, ओह गॉड, एक बार दिला दे। और अगले ही सीन में भाई तगड़े लेवल का सिडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच पता नहीं कोई एरर आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारा MC तो कंप्यूटर के सामने मस्त नंगा बैठा है और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डाउनलोडिंग एरर आया होता है। जिसके बाद उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि उसके PC में डाउनलोड की गई किसी भी वीडियो के अंदर वो जा सकता है और वहां पर जाकर वो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए बंदा थोड़ी देर पहले अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए जॉनी सिंस की उसी दुनिया में गया था जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं। वेल, ये तो बस हमारी कहानी का एक इंट्रो था और अब हम देखेंगे कि आखिर सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची। तो हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर हमारे MC का ओटाकू दोस्त उसके PC के सिस्टम को फिक्स करने आया है। और हम देखते हैं कि वो लोग जुरासिक पार्क की मूवी देख रहे होते हैं जिसकी वीडियो तो प्ले हो रही होती है लेकिन आवाज थोड़ी देर बाद रुक रुक के आ रही होती है। और ये बंदा यहाँ पर यही फिक्स कर रहा होता है, लेकिन इसके बदले उसने हमारे MC से एक प्रॉमिस लिया है कि वो उसे अपनी कॉमिक्स जब चाहे तब पढ़ने देगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ओटाको ने उस पूरे कंप्यूटर को मस्त फिक्स कर दिया होता है और हमारा MC मस्त उसमें पिक्चर देख रहा होता है। लेकिन तभी वो स्क्रीन पर लगे दाग को अपनी उंगलियों से हटाने की कोशिश करता है और फिर उसके ओटाकू दोस्त को बस उसकी चीखें सुनाई दे रही होती है। और अगले ही सीन में वो ओटाकू देखता है कि उसका दोस्त आधा स्क्रीन के अंदर घुस चुका है, तो उसे बचाने के लिए वो उसको बाहर खींच रहा होता है। लेकिन वो कंप्यूटर स्क्रीन उन दोनों को अपने अंदर सक कर लेती है और दोनों जा चुके होते हैं उसी जुरासिक पार्क की मूवी में जो कि स्क्रीन के ऊपर चल रही थी। जहाँ पर वो लोग कुछ देर के लिए तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब एक डायनासोर उनके पीछे पड़ जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे भागकर वो लोग वापस तो आ ही जाते हैं। और यहाँ पर वो ओटाको देखता है कि वो मूवी एंड हो चुकी है, इसीलिए वो लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं। और यही बात वो अपने दोस्त इंगोंग को बताता है, यानी कि हमारे MC का नाम है इंगोंग और इसे तो मैं बस ओटाको ही बुलाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो यहाँ पर ओटाको ने अपना दिमाग चला लिया होता है और वो इंगोंग को कहता है कि भाई मेरे को जोर से पकड़ ले, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की दुनिया में। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में सीधा घुस के निकलते हैं इजिप्ट में और यहाँ पर वो लोग मस्त फोटो वोटो खींचकर एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को इतना तो समझ आ ही चुका होता है कि अब तो ये लोग जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। और अगले ही सीन में वो लोग पहुंच चुके होते हैं क्रूज पर, जहाँ पर इंगोंग तो मस्त एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अपना ओटाकू कुछ ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि इस ओटाकू के मुताबिक उसे ये सब नकली लगता है और उसके लिए उसका प्यार होती है उसकी एनिमे गर्ल। तो यहाँ पर इंगोंग अपने ओटाकू दोस्त को थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मान जा भाई, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रह ले, खाना अच्छा मिल रहा है, लड़की अच्छी मिल रही है, तो आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। तो वो ओटाकू इन सारी चीजों पे डिनाई कर देता है कि नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वापस जाना है। लेकिन फिर इंगोंग उससे थोड़ी जबरदस्ती करता है और उसके मुंह में बियर की बोतल ठूस देता है। और इतने ही टाइम में वो लोग स्क्रीन से वापस बाहर आ चुके होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपने साथ वहाँ से चिकन और बोतल इस रियल वर्ल्ड में लेकर आ चुके हैं। यानी कि इससे इन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है कि ये दोनों वीडियो के किसी भी ऑब्जेक्ट को जब चाहे तब वहाँ से बाहर रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। और अपनी हरामी स्माइल के साथ वो लोग पैसों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। मतलब अब जिंदगी की काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर इंगोंग मस्त चैन की नींद सो जाता है, लेकिन उसका ओटाकू दोस्त अभी भी जाग रहा होता है, यानी कि ये पक्का कुछ अलग करने वाला है। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पर इंगोंग किसी आवाज के चलते उठ जाता है और वो आवाज होती है एनीमे वॉइस। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिर ये ओटाकू सुबह सुबह साला कौन सा एनीमे देखने लगा। लेकिन तभी वो अपने सामने बैठी हुई एक एनीमे गर्ल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। मतलब रात में वो हरामी ओटाकू अपनी वाइफू फैंटेसी को ही कंप्यूटर से बाहर ले आया और रियल वर्ल्ड में आने के बाद ये उसकी वाइफ भी बन चुकी होती है और इसका नाम होता है कात्सुमी चैन। और यहाँ पर वो इंग्योंग को भी ग्रीट करती है, जो देखकर इंग्योंग की फट चुकी होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और वो ओटाकू अपनी नई वाइफ के कान बंद करके इंग्योंग को सब एक्सप्लेन कर रहा होता है
और इन लोगों की ये बात एक बहस तक पहुंच जाती है, जहां पर ये ओटाकू उससे कहता है कि आखिर तू कौन होता है हम दोनों को अलग करने वाला? ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। तो यहाँ पर इंग्योंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उस एनिमे गर्ल को उठाकर बोलता है कि अब तो मैं इसे वहीं पर डाल दूंगा जहाँ से ये आई है। और यहाँ पर वो दोनों दोस्त एक ही एनिमे गर्ल की खींचातानी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेचारी बीच में से ही फट जाती है और दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाने भी लगती है और हमारे ओटाकू दोस्त का दिल काफी ज्यादा टूट जाता है। और भाई यहाँ पर एक डिटेलिंग देखो जरा, इस टूडी गुड़िया का ब्लड भी टूडी में गिर रहा है। मतलब यार पीटीजी का स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। वेल बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि इंग्योंग उसके रोते हुए दोस्त को वहीं पर छोड़ के चला जाता है कि क्या ही हो सकता है, थोड़ी देर बाद ठीक ही हो जाएगा, आफ्टर ऑल ही इज ओटाकू। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रात पर, जहाँ पर वो ओटाकू दोस्त सो चुका होता है और तभी इंग्योंग घर पे आता है और अपने दोस्त को सोता हुआ देखकर वो ये सोचता है कि अब तो मेरे पास मौका है कि मैं अकेला उसे देख सकता है। यानी कि आई होप कि यहाँ पर आप लोग भी समझ गए होंगे कि इंग्योंग कौन सी मूवीज देखने की बात कर रहा है। और जितना कि अब तक हमने कहानी में देखा तो उतना तो हमें पता चल ही गया है कि इंग्योंग उसे बस देखने वाला नहीं है, वो खुद उस जगह पर जाकर अपना कार्यक्रम करने वाला है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ओटाकू सोया नहीं होता बल्कि गम में रो रहा होता है और इंग्योंग की आवाज के चलते उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि स्क्रीन पर चल रही नॉटी वीडियो के अंदर इंग्योंग नॉटी बन के पहुंच चुका है और भाई को इतनी जल्दी थी कि डाउनलोड अधूरा छोड़कर ही वो वहां पर पहुंच गया। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में ओटाकू की आवाज आ रही होती है कि इंग्योंग कुन, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। आखिर मेरी वाइफ की गलती ही क्या थी कि तुमने उसे मार डाला। अब मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अचानक से एक हॉरर मूवी को डाउनलोड करके प्ले कर देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इंग्योंग जो भी कुछ कर रहा था वो सब वहीं पर बदल जाता है। मतलब अब ये ओटाकू पूरी हॉरर सीरीज को चला कर इंग्योंग को वहीं पर सजा देने वाला है और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। वेल मैं ज्यादा तो नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला वो मुझे बिल्कुल बताना। और एक खास बात, आखिर इस पूरी मूवी के लिस्ट में से आपको कौन से ईस्टर एग मिलते हैं वो भी बताना मत भूलना। और अगर ऐसी ही और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा मजे करने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। लेकिन जैसे कि पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल की प्रथा चलते हुए आ रही है, तो ठीक उसी तरह आधे ठाकुर का आधा गाना सुन के जाओ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।